एटिपिकल नमूनिया या खुश्क नमूनिया। पहले ये एक वाक़या सुने। पिछले हफ़्ते एक पेशेंट मेरे पास आए जिनकी उम्र तकरीबन 72 ईयर्स थी। उनकी कंप्लेंट ये थी कि ना मेरे जिस्म में हल्का-सा बुखार रहता है और मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और खुश्क खाँसी होती है। मैंने उन्हें कहा सर आपको ना खुश्क नमूनिया लग रहा है, आप ये बेसिक 2-3 टेस्ट हैं ये करवाएँ और मुझे जो है आप वो चेक करवाएँ। तो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए, उन्होंने कहा आप मुझे मेडिसिन दें, मैं 2 दिन खाऊँगा, अगर ना ठीक हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो 2 दिन बाद वो वापस आ गए। फिर उन्होंने टेस्ट करवाए और उसमें थोड़े-थोड़े वो सारे मसले थे जो हमें लग रहा था कि इनको है। उनको क्या था? उनको था खुश्क नमूनिया। खुश्क नमूनिया टिपिकली जो प्रेज़ेंट करेगा वो लो ग्रेड फ़ीवर, जिस्म में शदीद किस्म की थकावट और जो है अपना खुश्क खांसी के साथ आएगा, क्योंकि ये स्लो आता है और इसके ऊपर जो हमारी बेसिक ड्रग्स हैं जिसमें पेनिसिलिन और सेफ़्लोस्पोरिन है, ये बिल्कुल असर नहीं करेंगी। और इस किस्म के पेशेंट का जब हम एक्स-रे करवाएँगे तो टिपिकल नमूनिया की तरह वो एक्स-रे नहीं आएगा कि टिपिकल में पूरी की पूरी लोब उड़ी हुई होती है फेफड़े की। इसमें इन्फिल्ट्रेटेड जो है उसका एक्स-रे होगा, ऐसे फैला हुआ होगा और पैची किस्म का एक्स-रे होगा। अगर हम इसका सीबीसी की तरफ जाएँगे तो इसके जो डब्ल्यूबीसी हैं वो थोड़े से अप होंगे या नॉर्मल होंगे और इसका सीआरपी एलिवेटेड होगा। तो इस तरह के पेशेंट के ऊपर हमारी जो सेफ़्लोस्पोरिन और पेनिसिलिन ड्रग्स बिल्कुल असर नहीं करेंगी। इनको हमें मैक्रोलाइड्स में जैसे एज़िथ्रोमाइसिन या क्लिथ्रोमाइसिन है, ये ड्रग्स देंगे उन्हें तो ये पेशेंट ठीक होंगे। और इसमें जो ये अटैक ज़्यादा करेगा वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड जो हमारे पेशेंट हैं, जिसमें एल्डरी पेशेंट हैं, जिसमें किसी न किसी क्रोनिक डिज़ीज़ के पेशेंट हैं, एड्स के पेशेंट हैं, जो पेशेंट स्टीरॉयड के ऊपर हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके ऊपर एटिपिकल नमूनिया ज़्यादा जो है असर करेगा, जिसमें माइकोप्लाज़्म बहुत फ़ेमस एक बैक्टीरिया है, उसके बाद लीजियोनेला। लीजियोनेला नॉर्मली तेज़ बुखार और सोडियम की कमी के साथ कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। फिर क्लैम्डिया है और फिर हमारे जो वायरसेस हैं उनमें कोविड है, इन्फ्लुएंज़ा है, तो ये सारे जो पैथोजेंस हैं ये इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अगर आपका कोई भी पेशेंट जो है वो रूटीन की मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा, तो चांसेस यही हैं कि उसको एटिपिकल निमोनिया हो सकता है। तो आपका जो भी नॉलेज है उसको लाज़मी चेक करवाएँ और उनको टाइमली ठीक करें। बहुत शुक्रिया।